सबसे पहले मैं निशिकांत दुबे जी आपका रुख करूंगा, और क्योंकि निशिकांत जी अपने व्यस्त समय में से थोड़ा समय निकाल करके हमारे साथ जुड़े हैं तो मैं उनसे थोड़ी देर बात करके उन्हें फारिग कर दूंगा। निशिकांत दुबे जी, अभी अभी ताज़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात से मैं आपके सवाल की शुरुआत करता हूं। राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा कि जो बीजेपी के प्रोटेस्टर्स थे, जो संसद में प्रोटेस्ट कर रहे थे कांग्रेस के खिलाफ, इंडिया गठबंधन के खिलाफ, उनके हाथ में डंडे थे। क्या कहना है आपका? यदि एक भी डंडा दिखा देना राहुल जी, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के सारे सांसद इस्तीफा दे देंगे। एक भी डंडा, उन्होंने तो काफ़ी वीडियो लिए हैं ना, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, कांग्रेस के नेताओं ने, कांग्रेस के सांसदों ने, और सीसीटीवी है, मीडिया वहाँ मौजूद थी, एएनआई मौजूद थी, पीटीआई मौजूद थी, एबीपी मौजूद थी, जी मौजूद था। कोई ऐसा चैनल नहीं था जो वहाँ मौजूद नहीं था। कहीं तो एक डंडा होगा ना। आप ये समझिए, झूठ की एक पराकाष्ठा है। आपने गलती की है, आपने सांसद को है धक्का दिया। आप समझिए, मैं ये 16वां साल है सांसद होने के नाते, चौथे टर्म जनता ने जो है, गोड्डा की जनता ने, भारतीय जनता पार्टी के कारण, मोदी जी के कारण मैं चौथी बार सांसद हूँ जी। हमने पुराने संविधान सभा भवन जो अभी है, जो पुराना पार्लियामेंट है और जो नया पार्लियामेंट है, इसमें विपक्ष के नाते हमने भी विरोध प्रदर्शन किया। हमने भी मेन गेट के सामने विरोध प्रदर्शन किया। यदि आप पिछले 15-17 दिन का या इसके पहले का ओम बिरला जी का स्टेटमेंट देख लेंगे, लोकसभा अध्यक्ष के नाते जो वो आसन से बोलते हैं, वो हमेशा कहते रहे कि मकर द्वार के आगे आप लोग आंदोलन मत करिए, मकर द्वार के आगे आप लोग आंदोलन नहीं करिए। इसका मतलब कि कांग्रेस लगातार आंदोलन करती रही। आप समझें कि 16 साल में मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी आंदोलन कर रही है और कोई तीसरी पॉलिटिकल पार्टी आकर उसके अंदर घुसे, जबरदस्ती करे कि ये मेरा अधिकार है, हम इस तरह से जाएंगे। आज भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता उद्वेलित थे और हम लोग 10 बजे से मकर द्वार के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। आप आते, आप अपना रास्ता ढूंढते चले जाते, जैसे कि हम लोग रोज अपना रास्ता ढूंढते हैं। मैं आपको बताऊं कि माननीय लोकसभा अध्यक्ष ने एक कॉरिडोर बना रखा है मकर द्वार पर भी, 2 पूरे सिक्योरिटी के साथ जी। उन्होंने सांसदों के आने जाने की व्यवस्था कर रखी है, और उसी का उपयोग हम लोग पिछले बजट सेशन में भी करते रहे और इस सेशन में भी करते रहे, क्योंकि रोज कांग्रेस प्रदर्शन कर रही थी बाहर। ये कौन सा ये हो गया, स्थिति हो गई पैदा कि कांग्रेस के सारे सांसद जो है धक्का मुक्की करते हुए ऊपर आ गए। प्रियंका जी जमीन पर बैठ गई, बहुत बढ़िया काम किया प्रियंका जी ने। उसके आगे ये जो आदमी है राहुल जी, मैं क्या बताऊं, मतलब मुझे लगता है, कभी कभी शर्म लगता है कि कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व जहां जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा जी कर रहे थे, कि इसके हाथ में चला गया। ये ज़बरदस्ती जो है, एक तो टी शर्ट पहनने की आदत हो गई है, हो सकता है कि कल को सैंडो गंजी आ जाए, क्योंकि तपस्या कर रहे हैं ये जब ऊपर चढ़ने लगे तो मैं और नीरज शेखर और टीडीपी के जो फ्लोर लीडर हैं लव श्री कृष्णा और एक श्रीनिवासलू रेड्डी, हम चारों जो है संजोग से ऊपर खड़े थे तख्ती लेकर जी। तो हम चारों ने इसको नीचे से ही देख लिया कि इनका जो इरादा है सभी का, ये हमारे साथ धक्का मुक्की करना चाहते हैं, या ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम ऊपर चढ़ना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी के सांसद जो है हमें रोक रहे, वो इनको ऊपर नहीं चढ़ने दे रहे हैं। हमने वहीं से चिल्लाना स्टार्ट किया और हमने कहा कि इनको रास्ता दीजिए, इनको रास्ता दीजिए, इनको रास्ता दीजिए। वो सब सीसीटीवी में कैद है। और हमने इनको रास्ता दे दिया। जब रास्ता दे दिया और इनको लगा कि अब तो कुछ हुआ ही नहीं, तो जब ये ऊपर चढ़ गए, पार्लियामेंट की तरफ जाने लगे, तो इन्होंने जो है धक्का मुक्की स्टार्ट किया। कोन्याक को आपको पता है कि महिला, नागालैंड की महिला, आदिवासी महिला, उसको धक्का दे दिया। और उसी धक्का के क्रम में प्रताप सारंगी जी को धक्का दे दिया। प्रताप सारंगी जी को बचाने के क्रम में मुकेश राजपूत जो है गिर गए और उनको 2 टाका आया। ये चले गए संसद भवन के अंदर, और बाद में इनको लगा कि और भी मुझे कुछ करना है। किसी ने उनको बता दिया कि एक सांसद गिर गया है, ही इज लाइंग, ही पुश्ड मी। आप समझिए, एक पतला दुबला आदमी, 70 साल का आदमी, प्रताप सारंगी जी को पूरी दुनिया ने देखा है, वो एक जवान आदमी से कैसे भिड़ सकता है? और ऊपर से वो कहने आए, ही इज पुशिंग मी, ही इज लाइंग। वही मैंने कहा कि गुंडागर्दी की एक सीमा होती है। क्यों आप गुंडागर्दी कर रहे हो? क्यों आ रहे हो? उसको डॉक्टर देख रहा है बेचारा, उसकी बीपी चेक कर रहा है। आप समझिए कि वो अस्पताल में भर्ती हैं, 210 और 160 जो है उनका बीपी है।
ठीक। उनको 2 टाका लगा है, हमारा ये हो रहा है, वो बोल पाने की स्थिति में नहीं है। और उसके बाद धक्का मारने के बाद भी चोरी के बाद जो सीना चोरी है ये कांग्रेस ही कर सकती है। मुझे लगता है कि चलिए कांग्रेस निशिकांत वोट दुबे से जी, के आपने अनुसार आंखों बाहर देखा नहीं हाल चली बताया, वहां पर मौजूद थे। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा और अब हम डिबेट पर आते हैं। सबसे पहले अखिलेश प्रताप सिंह जी, सवाल आपसे मैं पूछना चाहूंगा, ये कैसे हो सकता है कि जिसके हाथ में डंडे हों, जो आक्रामक अंदाज में हो, जो सबसे पहले वार करे उसी का सर फूट जाए, उसी के टांके आए और वही आईसीयू में पहुंच जाए? आप जरा देखिए अनुराग जी, कई दिनों से कांग्रेस पार्टी बड़े प्यार से, शांतिमय तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से पार्लियामेंट में अपना प्रदर्शन भी कर रही थी। सदन के अंदर शांतिपूर्वक तरीके से सदन को चला भी रही थी और रोजाना कर रही थी। और कभी कोई बात ऐसी नहीं आई धक्का मुक्की की। जब अडानी जी का नाम लिया जाता है तो सदन की कार्रवाई बंद कर दी जाती है, ये जग जाहिर है, इस बंद कर दिया जाता है, टीवी घुमा दिया जाता है। फिर जब आदरणीय गृह मंत्री जी ने अंबेडकर साहब का अपमान किया, खिल्ली उड़ाई, स्वभावतः जो उन लोगों के अपने स्वभाव में है आरएसएस और बीजेपी के, कि अंबेडकर साहब और संविधान के विरुद्ध जो उनकी भावनाएं हैं वो जग जाहिर हैं, लेकिन वो बोल गए अंबेडकर साहब को अपमानित करते हुए। वो मुद्दा बना क्योंकि देश को यह बर्दाश्त नहीं है, आके उनको सफाई देनी पड़ी। माफी बिना मांगे तो काम चलेगा नहीं, या बर्खास्त किए जाएं। अब बीजेपी के पास कोई इस पूरे मूवमेंट को रोकने का तरीका नहीं था, कोई जवाब नहीं था। उस गेट पे आप देखिए विजुअल्स हैं, कैसे भी कांग्रेस के लोगों को अंदर घुसने से धक्के मारे जा रहे हैं, रोके जा रहे हैं। और जो पहले बयान आए हैं, हमारे जो दोनों सांसदों के, जो आपने एडिट करके दिखाया है, वो हमने कुछ एडिट नहीं किया। वो खुद नहीं अखिलेश जी, हमने कुछ एडिट नहीं किया। हम जो जैसी फीड है वैसी दिखा रहे हैं, हमने कुछ एडिट नहीं किया इसमें। नहीं, मेरे पास भी पूरा बयान है। वो खुद दोनों सांसद कह रहे हैं कि राहुल जी आगे थे, पीछे से धक्का आया, मुझे धक्का लगा, हम गिर गए। एक तो अस्पताल में भी दोबारा इस बयान को रिपीट कर रहे हैं। वो जो उड़ीसा कांड वाले जो प्रताप सारंगी की बाइट है, सांसद प्रताप सारंगी खुद कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने धक्का दिया। हाँ, ये एडिटेड बाइट नहीं है, ये उनकी बाइट है खुद। प्रताप सारंगी जी ने जो कहा है, सुनिए। राहुल गांधी एक एमपी को धक्का लगा, मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं नीचे गिर गया। किसने धक्का मारा? राहुल गांधी ने। हाँ, राहुल गांधी ने। सुना आपने? राहुल गांधी को एक एमपी ने धक्का मारा, वो ऊपर मेरे गिरे, मैं गिर गया। ये आपने एडिट कर दिया। नहीं, हमने कुछ एडिट नहीं किया। नहीं, सुनिए साहब जो है, आप हम पर आरोप मत लगाइए। ये आप कांग्रेसियों की सबसे चिरपरिचित अंदाज है, आते ही मीडिया को गोदी मीडिया कह देना। मीडिया, अब आप 12 से क्लिप कटुआ कांग्रेस को कह रहे हैं लोग, और आप हम पर ये इल्जाम लगा रहे हैं। कल यहाँ पर हर्षवर्धन त्रिपाठी थे, वो साफ ऐलान कर रहे थे कि कांग्रेस अब क्लिप कटुआ पार्टी हो गई है। बात आने दीजिए, बात आने दीजिए। देखिए, आप लोगों जैसा निष्पक्ष, निर्भीक, सत्यवादी और सही दिखाने वाला कोई जर्नलिस्ट थोड़ी ना है जनाब। मैं तो आपकी तारीफ कर रहा हूं। ठीक है, आप जितना निष्पक्ष दिखाते हैं, जितना निष्पक्ष बात करते हैं, जितना निष्पक्ष वीडियो दिखाते हैं, जितना निष्पक्ष प्रस्तुतिकरण करते हैं, जितना निष्पक्षता के साथ सारे तथ्यों को लाते हैं, आपकी कितनी तारीफ की जाए जनाब। आप में कहीं करनी पड़ेगी आपको। कांग्रेस का प्रवक्ता यहाँ पूरा बोलकर जाता है, किसी से कम समय नहीं देता हूं। कांग्रेस के प्रवक्ता को, विपक्ष को पूरा समय देता हूं अपनी डिबेट में। बाकी चैनलों में आपका क्या अनुभव रहता है मैंने को जानना भी नहीं है, मुझे सब पता है। मैंने आपको ये वीडियो भी सुनाया, और जो है इस वीडियो पर मैं प्रेम शुक्ला से जवाब लूंगा ना। इस वीडियो पर, ये वीडियो तो हम भी दिखा रहे हैं, लेकिन जब आप अडानी की बात करते हैं कि अडानी के मुद्दे पर सरकार पल्ला झाड़ रही है,
तो मैं आपको ये याद दिलाना अखिलेश जी जरूरी समझता हूं कि अडानी के मुद्दे पर तो यूपी में आपकी सहयोगी पार्टी समाजवादी पार्टी भी आपके साथ नहीं थी, वो भी पल्ला झाड़ गए। डिंपल यादव जी ने साफ कह दिया था कि अडानी के मुद्दे पर हम कुछ नहीं कहेंगे, हम साथ नहीं है कांग्रेस के। अनुराग जी, हाँ अनुराग जी एक बात, आप अपने सहयोगियों को तो हम तैयार क्या कीजिए करें, हम अपने बात कि की किसी बात- एक मुद्दे पर एक हो जाए। बोलने दीजिए भाई, बोलिए, बोलने बोलिए। दीजिए, प्लीज बोलने दीजिए। देखिए, हम क्या कह रहे हैं, हम उसके जिम्मेदार हैं। हम अगर तथ्यात्मक रूप से गलत करें तो आप कहिए। अमेरिका में हमारे यहाँ भ्रष्टाचार के में लिप्त होने के नाते अमेरिका की कोर्ट ने 2 साल हियरिंग के ठीक बाद बात। अडानी साहब के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है। हम तो यही कह रहे हैं कि सरकार यहां भी अपना काम करे, तो ये तो तथ्यात्मक सत्य है, इसमें कोई वो नहीं। दूसरे बीजेपी को परेशानी क्या है कि आप बाबा साहब बाबा साहब बाबा साहब बाबा साहब बाबा साहब का नाम इतना ले रहे हैं, इतना तो भगवान के लिए तो स्वर्ग मिल जाता। अरे भाई, बाबा साहब का नाम से आपको इतनी क्यों नफरत है? हाँ, इस देश के लोगों को बाबा साहब का नाम लेने से स्वर्ग ही जब चाहिए। उन्हीं बाबा साहब इसी के जन्म में संविधान स्वर्ग को चाहिए। प्रधानमंत्री वो स्वर्ग- मोदी वो माथे से स्वर्ग- लगाते हैं तो आप प्रधानमंत्री की आलोचना करते हैं। अरे सुनिए, नहीं नहीं, पता अरे है, क्या पता सुनूं है, मैं पता मैं तो है, देख भी पता रहा है हूं, सुन बाबा भी रहा हूं साहब अखिलेश जी। कितना- जब प्रधानमंत्री ने संसद भवन में जनाब। बाबा साहेब के संविधान को माथे से लगाया तो आपने कहा वो ड्रामा कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नाटक कर रहे हैं। अब आप कह रहे हैं कि बाबा साहेब का मजाक उड़ाया जा रहा है। और क्या, ये क्या है? ये उन्हीं के संसद में बोले गए बयान है। ये क्या है? इस देश में जीते जी लोगों को स्वर्ग चाहिए, और वो स्वर्ग भारत का संविधान देता है जिसको बाबा साहब ने लिखा है। हाँ। उस बाबा साहब को हम लोग रोज याद करेंगे, हर देशवासी याद करता है। याद तो करेंगे RSS पर भारत को रत्न छोड़ नहीं देंगे, करके। है ना? हाँ,